तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम कुछ प्रमुख संविधान संशोधन को डिस्कस करेंगे और ये हमारी चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली 3 क्लास नहीं देखी हैं, उनके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उन 3 क्लास को देख लो, उसके नोट्स बना लो। मैं दावा करता हूँ, अगर पॉलिटी से प्रमुख संविधान संशोधन का प्रश्न पूछा गया ना, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका टारगेट है आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इवन यूपीएसआई। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा किसी भी शिफ्ट में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक प्रश्न मतलब 2 नंबर इसी क्लास से आप कंप्लीट कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब आया? तो आपका आंसर होगा 2003 में। 2003 में आया और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत संविधान की अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं। 4 भाषाएं कौन कौन सी? BDMS, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, BDMS। ठीक है, BDMS। बी मतलब बोडो, डी मीन्स डोंगरी, एम मीन्स मैथिली और एस मीन्स संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। इसमें संविधान की अनुसूची 8 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब आया? तो आपका आंसर होगा 2011 में। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सहकारी समितियों से। ठीक है, सहकारी समितियों से 97वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है। नेक्स्ट है आपका 98वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, ये जो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 का जे शामिल किया गया। अनुच्छेद 371 का जे, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना। इस अनुच्छेद का ये उद्देश्य था। ठीक है, क्या उद्देश्य था? कि कर्नाटक का जो राज्यपाल होगा ना, वही राज्यपाल हैदराबाद और कर्नाटक राज्य के क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना, ये इसका ये उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक प्रमुख संशोधन 99वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन। देखिए, ये जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ये 2004 में लाया गया, लेकिन अब ना ये रिजेक्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर यहाँ से प्रश्न पूछा गया तो। आपसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, जो कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना। इसने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में जो लाया गया, इसे गैर संविधान घोषित कर दिया गया है, गैर संवैधानिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका 3 बीघा कॉरिडोर से। 3 बीघा कॉरिडोर आप कह लो या फिर आप भूमि सीमा समझौता कह सकते हैं। इसका संबंध भूमि सीमा समझौता से है, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं। और ये 3 बीघा कॉरिडोर आपके भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये समझौता किसके बीच हुआ? 3 बीघा कॉरिडोर। तो आपका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट आपका प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब लाया गया? 2016 में। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा जीएसटी लागू किया गया। और जीएसटी कब लागू हुआ? तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आइए कुछ अन्य प्रमुख बचे हुए प्रमुख संविधान संशोधन को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 2018 में लाया गया और इसके द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय आयोग को, किस आयोग को? राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, अब जो मैं आपको संविधान संशोधन अधिनियम करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उनको याद करो या ना करो, लेकिन इन्हें मत भूलना। ठीक है, अगर आपने ये याद नहीं किए तो आपका 2 नंबर यहाँ से जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
ये कब आया? तो आपका आंसर होगा 2019 में। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इसका मीन्स EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितने परसेंट आरक्षण का? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब मीन्स अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अब इनको आरक्षण कब तक मिलेगा? 2030 तक, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ? इसके साथ ही साथ लोकसभा और जो राज्य विधानसभा होती हैं ना, इनमें जो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय हुआ करते थे ना, इनका नामांकन रद्द कर दिया गया, ठीक है। इनका नामांकन अब ये इसमें हिस्सा नहीं लेते, सदस्य नहीं बनते हैं। तो लोकसभा के कितने सदस्य हुआ करते थे? 2 और विधानसभा के 1 सदस्य। इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? आपके 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है। 2 प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम और बचे हैं, इन्हें ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए बात करें 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब आया? तो आपका आंसर होगा 2021 में। इसके तहत क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, अपना सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो कहाँ पर है? आपके दिल्ली में। इसके द्वारा राज्यों को पिछड़ा वर्गों की, कौन से वर्गों की? पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार दिया गया, और पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत आता है हमारा आर्टिकल 338 का बी। कौन सा अनुच्छेद? 338 का बी, ठीक है। अब अंतिम और आखिरी ये संविधान संशोधन बना है, जो कि हाल ही का संविधान संशोधन है, ये संशोधन अधिनियम है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये इसका संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम से। ये ना एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये लागू कब होगा? तो आपका आंसर होगा 2026 से ये लागू होगा, और ये कितने वर्ष तक रहेगा? तो आपका आंसर होगा 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक तो ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप ये चाहेंगे ना संसद, तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं यानी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, इसके द्वारा क्या होगा? इसमें लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा है ना, इनमें महिलाओं की 30% सीटें रहेंगी, 33% सीटें आरक्षित, ठीक है। महिलाओं की 33% सीटें आरक्षित रहेंगी। किस किस में? लोकसभा, स्टेट विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में, ठीक है। किसके द्वारा? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम से, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे वो कवर कर लिए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोतों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वहाँ से भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है आपके प्रश्न पूछे जाने की, ठीक है। तो 2 से 3 क्लासेज और होंगी आपकी, और आपका ये इंडियन पॉलिटी है ना, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था नहीं, भारतीय संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भारतीय संविधान को कम से कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप ये 6 से 7 क्लास देख लेना। 6 से 7 क्लास में ही आपका पूरा का संविधान कंप्लीट हो जाएगा, यानी इंडियन पॉलिटी का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जितना सिलेबस है ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका 6 से 7 क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।